Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the 7th chapter of Geography, Manufacturing Industries. Yeah, the topics which we are going to cover in manufacturing industries are classification of industries, factors affecting location of industries, industrial system, industrial regions of the world और India, distribution of major industries. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. And here we will learn about the industry. Now industry refers to an economic activity required for the production of goods. Industries के बिना जो हम raw material जो goods हम लोगों को चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलेंगी, because we can't use the natural product direct from the field. We can't take and use it. तो कंज्यूम करने के लिए हमें उसको प्रोडक्ट एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना होता है. फॉर दैट वी नीड इंडस्ट्रीज. नाउ द प्राइमरी प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड माइनिंग हैव टू बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. इनको जब हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लेंगे या माइनिंग से कोई भी चीज़ देंगे उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है. एंड द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, उसको इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है. जैसे कि फॉर शुगर वी हैव टू कन्वर्ट शुगर केन इनटू शुगर, है ना. देन वुड पल्प को हमें पेपर में कन्वर्ट करना है, टी लीव्स को हमें टी में कन्वर्ट करना है. दैट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू कंज्यूम. एंड फॉर दिस टेक्नोलॉजी दिस इज कॉल्ड, क्लॉथ को, कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. ये जो कन्वर्टेड चीज़ है मैन्युफैक्चर हो गई. इट इज़ डन इन फैक्ट्रीज. ये फैक्ट्रीज में और मशीन्स और टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है. नाउ मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट द कंट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. मैन्युफैक्चरिंग से अपनी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों होता है? बिकॉज उससे अपन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. बहुत सारे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है दे कैन गो एंड वर्क इन द इंडस्ट्रीज एंड दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो क्या लेके आया? फर्स्ट द पीपल वी वो वर्किंग विथ हैंड्स. हमारा सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे. बट इन 18th एंड 19th सेंचुरी में जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मैनी पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड उनको जॉब मिली. एंड दे वर एबल टू लर्न द न्यू टेक्निक ऑफ वर्किंग विद द मशीन्स. पहले जो टूल्स यूज़ करते थे हैंड टूल्स जो यूज़ करते थे उसके अलावा बजाय उनको मशीन्स का यूज़ करना आया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेटेड द इंडस्ट्रियल. सबसे जो डोमिनेट जो किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो आया था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए. एंड इट एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गुड्स. बहुत सारे लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ डिसिसिव चेंज इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनस लाइफ. और ग्रेट ब्रिटेन स्प्रेड टू वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए. इस तरह से ये ग्रेट ब्रिटेन से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री यूएसए में स्प्रेड हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एंड देन सी इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लेटर स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था. उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और हर जगह हर कंट्री में ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई. इन इंडिया इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया में तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग. 5-year प्लान फर्दर हेल्प इन देयर डेवलपमेंट. अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को अलग अलग वेज में क्लासीफाई किया जाता है. जैसे कि इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, their size, ownership and products manufactured. अब जैसे कि basis of raw material, basis of raw material means what? जब तक हमें raw material नहीं मिलेगा तो हमारे लिए industries किस काम की? We are needing the raw material. raw material आएगा then only that raw material will be converted in the industries ना. उन्हीं को तो अपन manufacture करेंगे. So अब जैसे agro based है, forest based है, marine based है, mineral based है and pastoral based industries होती हैं. Now agro based industries का मतलब है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, जूट, सिल्क, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे मटेरियल होते हैं derived from plants and animals. Then forest based क्या होता है? forest based industry से हमारा कंसर्न होता है प्लांट से जो ट्रीज हैं, बुशेज हैं, ग्रासेस हैं, यहाँ से जो ये हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पेपर, बोर्ड, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, पैकेजिंग मटेरियल एंड फार्मास्यूटिकल्स. इसमें हमें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है. एंड देन goods produced in these units are sold locally and are also sent to other regions.
मीन्स यहाँ पर से जो भी चीज़ें होती है जो हम लोग उसको अपन अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे अपन उसको बेच सकते हैं. सो दिस इज़ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हमें यूज़ होगी. देन कम्स द मरीन बेस्ड इंडस्ट्री. मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो हमें फिश प्रोडक्ट्स जैसे सी फूड जो होता है, सी फूड, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री लाइक सी फूड पैकेजिंग, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, यूज सी एंड ओशन प्रोडक्ट्स, ये जो रॉ मटेरियल है वो हमारे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काम आता है. देन मिनरल बेस्ड, जहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज लाइक यूज रॉक्स एंड ओर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं. पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएगा एनिमल लाइक शीप, गोट, बफेलोज आर यूज्ड इन पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. यहाँ जहाँ से हमें मिल्क, मीट, हाइड, वुल, यहाँ से ये हमें चीज़ें मिलती हैं. देन लेदर गुड्स, वुलन टेक्सटाइल एंड डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. इनको भी हम पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री बिकॉज हमें वुलन प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलते हैं, वुलन टेक्सटाइल, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, वो मिलते हैं. देन डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, ये सारी पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, अब साइज़ क्या होती है, आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री. साइज ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द स्टाफ स्ट्रेंथ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. जैसी उसकी साइज़ है, अगर छोटी इंडस्ट्रीज़ है तो उसको स्मॉल स्केल, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ किस लिए होती हैं, सी एम्प्लॉय स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, हैव अ स्मॉल वर्क फोर्स एंड यूज स्मॉल मशीनरी फॉर प्रोडक्शन. यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, स्पेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है. एंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ नॉट हाई एंड दे आर मोस्टली ओन बाय इंडिविजुअल एंड स्मॉल फर्म्स. छोटी छोटी जो फर्म्स हैं और इंडिविजुअल जो है वो ओन करते हैं, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. लाइक दिस वे, दिस इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर दे आर डूइंग द टेलरिंग वर्क. सी and industry producing small electrical items like bulbs, fan, toys, cycle, machine parts, utensils, leather goods and garments fall under this category. ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब small scale industries के अंडर में आती हैं. Then comes the large scale industries. See, large scale industries which manufacture goods on a large scale, making huge investments, heavy superior machinery, employ a large workforce, proper management. ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो अपनी है, शिप बिल्डिंग है, सीमेंट है, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर वर्क लोड भी ज़्यादा होता है, द पीपल हु आर वर्किंग और ऑल्सो मोर, लेबर भी ज़्यादा लगता है, मशीन ज़्यादा होती है. एंड दैट इज़ कॉल्ड, एंड दीज पीपल दे एक्चुअली मोस्टली दे मैन्युफैक्चर द एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स. यहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं. देन कम्स द कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, एज अ नेम इम्प्लाइज, cottage industries are small home based industries. They are usually run by artisans and their families. The craftsmen carry on the industry which in many cases were established by their forefathers. Local raw material, basic tools and equipments are used in hardly capital is employed in their industries. Pottery, basket making, pickles, handicrafts fall under this category. Cottage industry provides employment to people in rural areas. अब ये वाली इंडस्ट्री जो होती है वो ज़्यादातर खुद मतलब घर के लोग, ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स ही चलाते हैं. एंड दे लाइक जो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो बिज़नेस कैरी करते हैं वही वाला ये कैरी करते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं. सो ये वाले जो होते हैं जैसे पिकल मेकिंग है, जो बास्केट्स बनाते हैं, वो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो, उसमें हैंडीक्राफ्ट वर्क है, ये वाली जो सारा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मीन्स व्हाट, लाइक द industries which are owned by who owns it, private or is it a public sector. So that comes in this. On the basis of ownership, industries can be classified as private sector, public sector, joint sector and cooperative sector. देखो तीन तरह के होते हैं, ये चार तरह के. प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. नाउ yes, private sector industry, industries owned by an individual or a group of individuals are called private sector. ताकि एक person या फिर group of people are owning this, they are called the private sector industries. Now in this what happens, see here the owner arranges for capital and technical inputs to set up the industries. यहाँ पर खुद ओनर जो है वो ही पैसों का अरेंजमेंट करेगा, टेक्निकल इनपुट्स का अरेंजमेंट करेगा और वो इंडस्ट्री बनाएगा. एंड देन फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एंड टाटा स्टील इंडस्ट्री आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दिस इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट.
दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और आर पब्लिक सेक्टर. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर आर ओन्ड बाय जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज, दोनों ओन करते हैं. गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और प्राइवेट कंपनी का भी होता है. मारुति उद्योग लिमिटेड वॉज ए जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान. ये दोनों का था, इसमें जॉइंट सेक्टर था ये. देन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में क्या होता है, इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड रन बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई गुड्स कम अंडर दिस कैटेगरी. जैसे अमूल है, KRIBHCO कंपनी आर example of such industries. Then on the basis of finished goods, a finished goods means what, the product which is manufactured or complete जब तैयार होके it is for sale, that is called that. According to the nature of the end products, industries can be classified into three types: basic, intermediate goods and consumer goods industries. Now basic industries or key industries are those whose finished products are used as raw material for other industries. For example, iron and steel industry provide raw material to other manufacturing units like railway and automobiles. अब यहाँ पर देखो, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को क्या दे रही है, यहाँ रॉ मटेरियल, ये कौन सा है, आयरन एंड स्टील जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज किसको देती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं जो रेलवे और ऑटोमोबाइल्स को से डील करते हैं. देन इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज प्रोवाइड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर finished products. For example, tire, packaging material and machine parts are used in component to manufacture vehicle. ये वाली इंडस्ट्रीज उसमें काम आती है. Then comes the consumer good industry. Consumer goods industries क्या होती हैं, where द गुड्स आर कंज्यूम डायरेक्टली, जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जो हमारे पास डायरेक्टली आती है, वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जाने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि शुगर है, पेपर है, कॉस्मेटिक्स है, दीज आर डायरेक्टली दे कम टू द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर होती है. फैक्टर्स इफेक्टिंग, अब ये फैक्टर्स इफेक्टिंग जो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर इंडस्ट्री होती है. सबसे पहले तो लैंड चाहिए, लैंड शुड बी परफेक्ट एंड इट शुड बी नियर द रोडवे, रोड जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. एक प्लेन लैंड होना चाहिए वेयर इट इज़ ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. रॉ मटेरियल के पास में वो जगह होनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. रॉ मटेरियल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल होता है उसके पास होती है. बिकॉज बल्कि अगर मटेरियल है, रॉ मटेरियल बल्कि है या फिर पेरिशेबल है तो वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ इंडस्ट्री तक जाने तक ही खराब हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चर क्या करेंगे. सो दैट शुड बी नियर बाय. पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज विद मशीन्स कांट वर्क विदाउट पावर. अगर लाइट्स नहीं हो प्रॉपर, हमेशा वहाँ लाइट जाती हो, हमेशा जनरेटर्स इन्वर्टर्स की जरूरत हो तो इंडस्ट्री नहीं चल देंगी प्रॉपरली, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पावर का कोई भी इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड पावर होना चाहिए. वाटर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेटिंग इंडस्ट्री बिकॉज एवरी फैक्ट्री रिक्वायर्स वाटर फॉर कूलिंग, cleaning, draining of waste and many other purposes. Water is also important for them. Then availability of cheap and skilled labor is another factor. Labor intensive industries are located near densely populated area where labor is easily available. जहाँ पर लेबर इजीली अवेलेबल होता है और चीप, मतलब उनको सस्ता कम पेमेंट वेजेस मिल जाए तो भी वो काम कर लेते हैं. सो ज़्यादातर जहाँ पर लेबर ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, वो इंडस्ट्रीज़ हमेशा ऐसी जगह पे डेवलप होती है जहाँ उनको लेबर इजीली अवेलेबल हो जाए. इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन प्लेसेज वेयर एफिशिएंट एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल. दिस हेल्प टू सेंड रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड सप्लाई फिनिश गुड्स टू द मार्केट. ट्रांसपोर्टेशन आई टोल्ड यू एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी चीपर एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल सो दैट रॉ मटेरियल को इजीली अपन वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं. नियरनेस टू द मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी एबल टू सेट इट्स प्रोडक्ट स्पेशली इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स. यहाँ पर जब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो उसके लिए मार्केट बहुत नज़दीक होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से ख़राब नहीं हो जाए. मार्केट जाने से पहले अगर ख़राब हो जाएगा सो दैट विल बी अ लॉस फॉर द इंडस्ट्री. गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड टैक्स exemptions to industries located in certain areas is another important factor determining the location of industries. The special economic zone, that is SEZ, and Noida special economic zone
loan, NSEZ in NCR are important examples of this. ये टैक्स एग्जाम्पशंस, इंडस्ट्रीज को टैक्सेस जो नहीं देना पड़े वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है. कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय एवरी इंडस्ट्री to purchase raw material, machinery and power and incur administrative costs to run the industry. Availability of capital from banks and people willing to invest in industries are also important factors. अब without money no one can manufacture anything ना, तो उसके लिए बहुत important चीज़ क्या होती है? कैपिटल. So the loan should be easily available और वहाँ से the people can easily develop the industry and the machinery which they want for the industry they can purchase that also. For that they should give proper loan, the facilities.